दोस्तों, इस विषय पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि माँ बाप से इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए कैसे बात करनी है, किस तरीके से उनको कन्विंस करना है। लेकिन कई लोगों के अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं एक और वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा। अब मैं स्पेसिफिकली आपको ये बताऊंगा कि माँ बाप को अप्रोच कैसे करना है, उस बात को स्टार्ट कैसे करना है और कन्विंस कैसे करना है माँ बाप को कि वो मान ही जाए। आज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि शायद माँ बाप मान जाए, उस हिसाब से हम कैसे चलें। दोस्तों, पहली बात, आपने दोनों माँ बाप को एक साथ कभी भी नहीं बोलना। दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे। कोई मम्मी से होता है, कोई पापा से होता है। जिस भी इंसान से आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, अकेले में उनसे बात करनी है, पहले थोड़ा सा हिंट देना। डायरेक्ट जाके किसी इंसान को कोई भी शौक दे दोगे तो वो सकपका जाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा, गलत सलत रिएक्शन दे देगा। आपने पहले धीरे धीरे हिंट देना है। मैंने पर्सनली भी ऐसा ही किया था, अपने घर वालों को थोड़े थोड़े हिंट्स दिए थे। कुछ एक फोटो उनके सामने आई थी, कई बार जिक्र किया अपने पार्टनर का एज अ फ्रेंड, एज अ क्लोज फ्रेंड। इसी तरीके से आपने जिससे भी आप ज्यादा क्लोज हो, मम्मी से या पापा से, उनके सामने पहले थोड़े थोड़े जिक्र करने हैं। उनको ये रियलाइज कराना है कि शायद मेरे बच्चे का रिलेशनशिप बाहर किसी से हो सकता है। हो सकता है कि इस सब के बाद वो अपने आप ही आपसे बात कर ले। नहीं कर रहे, धीरे धीरे थोड़ा सा उनको आइडिया देके फिर अप्रोच करना है, ताकि एकदम से शॉक ना लगे, क्योंकि शॉक में इंसान हमेशा गलत रिएक्शन ही देता है। अब आपने बात करनी है अकेले में, जिससे ज्यादा कंफर्टेबल हो उसके साथ। किसी भी पॉजिटिव या अच्छी जगह चले जाना, मंदिर चले जाना, कई बाहर अकेले चले जाना, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे, अच्छी पॉजिटिव जगह हो, वहां जाके उनको ये बात बोल देना। अब आपने कैसे बोलना है मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, क्या मैं इस इंसान से शादी कर सकता हूं, नहीं कर सकते, ये जवाब आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो इस चीज के खिलाफ होंगे, वो सोसाइटी से डरते हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली मना करेंगे। आपने रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आपने उनको बोलना है स्ट्रांगली, फर्मली और रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ। आपने उनको यह बताना है कि मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूं, इनके बिना मैं नहीं जी सकता। थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, ऑकवर्डनेस आएगी, लेकिन यह बात बोलनी पड़ेगी। यही सच है ना, तो बोलने से डरो मत। उनको क्लियरली बता देना है कि आप उस इंसान के बिना नहीं जी सकते, उस इंसान से शादी करने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अगर आपके माँ बाप आपको प्रेशराइज करते हैं तो आप वो नहीं सह पाओगे, उसका रिजल्ट कुछ खराब होगा, उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आप उसी इंसान से शादी कर सकते हो और करोगे। आपने ये बात इज्जत से, रिस्पेक्टफुली क्लियर कर देनी है। शुरू शुरू में आपके माँ बाप जिसको भी आपने अप्रोच किया वो रोएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन उनको प्यार से ही बात कहना, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है, मैं उनसे प्यार करती हूं। अब इसके साथ एक और बात आती है, कई लोग बहुत डर जाते हैं अप्रोच करने से पहले। अप्रोच करने से पहले ही बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैं अप्रोच ही कैसे करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। हिम्मत पड़ेगी। एक बार जिस इंसान को आप प्यार करते हो उनके बारे में मन में सोचना, इमेजिन करना, उनके साथ लाइफ बिताना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जीत है। उसके लिए क्या आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, इतने दुख नहीं झेल सकते? जब आप सच्चे मन से उनके बारे में सोचोगे तो हिम्मत अपने आप आ जाएगी। उसके बाद आपने अप्रोच कर लेना है। अब आपने अप्रोच कर लिया, कोई ये तो है नहीं कि आपके माँ बाप मान जाएंगे। कुछ चांसेस हैं कि जिस पेरेंट से आप कंफर्टेबल हो शायद वो एक्सेप्ट कर ले, बहुत ही अच्छी बात है। एक पेरेंट का साथ मिल जाएगा तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। फिर आप चाहे दूसरे पेरेंट की मर्जी के बिना भी शादी कर सकते हो, वो बाद में मान जाएंगे, दोनों खिलाफ नहीं है। अब अगर वो नहीं मानते, वो सीधा आपके दूसरे पेरेंट को अप्रोच करेंगे, दोनों मिलके बहुत गुस्सा होंगे, दुखी होंगे, नाराज होंगे, आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, बहुत हैवी बातें बोलेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, डराएंगे, सोसाइटी का डर दिखाएंगे, ये बोलेंगे कि हमने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, पता नहीं, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे आपको प्रेशराइज करने के लिए। उनकी गलती नहीं है, वो शौक में है, वो आपके प्यार को नहीं समझ सकते। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, ब्लेम मैं आपको करूंगा अगर आप खड़े नहीं रह पाए अपने लवर के लिए। तो आपको ये प्रेशर झेलना है, ये आपका टेस्ट है। इतनी बड़ी चीज करने जा रहे हो, पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ बिताओगे, तो क्या एक टेस्ट नहीं दे सकते? दे सकते हो ना। आपको वो प्रेशर झेलना है, बेशरम बन जाना है, उनकी बातें बिल्कुल शांत होकर सुनना और हर बात का एक ही जवाब देना, शादी करूंगा तो उस इंसान से करूंगा, जीवन बिताऊंगी तो उस इंसान के साथ बिताऊंगी, और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। घेर घोट के आप मेरी शादी नहीं करा सकते। मैं जिस इंसान से भी आप शादी कराओगे उस इंसान को क्लियरली बोल दूंगी ये बात, इस इंसान को छोड़ना मेरे बस में नहीं है, मैं
असमर्थ हूं, मैं फेल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उनसे इतना प्यार करती हूं, मुझे नहीं पता क्यों करती हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। हर बार यही बात बोलनी है। अब आपको लगता है कि 2 दिन में आपके माँ बाप मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। मान जाएंगे, वेल एंड गुड, ठीक है, आपकी खुशनसीबी अगर माँ बाप मान गए इतनी जल्दी तो। लेकिन वैसे माँ बाप नहीं मानेंगे, उनको टाइम चाहिए होगा। इतनी बड़ी बात को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने चाहिए ही चाहिए होते हैं। शुरू में वो आपके बिल्कुल खिलाफ रहेंगे, उनका एक ही प्लान होगा, उनका एक ही कोशिश होगी, आपको उस इंसान से अलग करना। इसके लिए वो आपको प्रेशराइज करेंगे। अभी एक इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है, प्यार दोनों पार्टी में है, माँ बाप में और आप में प्यार बहुत है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वॉर चल रहा है। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। हारना वो मानेंगे, हारना आपने माननी है। उनकी सब बातों को आपने सिर्फ एक जवाब देना है, मैं उसी इंसान से प्यार करती हूं, उसी इंसान से ही शादी कर सकती हूं, और कोई ऑप्शन नहीं है, ना हो सकता है। बार बार बात करके धीरे धीरे मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा। उसके बाद भी जब भी वो आपसे अप्रोच करेंगे, आपने वही जवाब देना है। धीरे धीरे कुछ महीने लगेंगे, तब जाके वो एक्सेप्ट करेंगे। अंदरूनी मन से भी और बाहर से भी आपस में डिस्कस भी करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बच्चा नहीं मान रहा है, ये नहीं मानेगा, हमें ही झुकना पड़ेगा, इसकी शादी उस इंसान से करा दो, या एक बार उस इंसान से मिल तो लो, देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे वो अपना मन बनाएंगे। उनको मन बनाने का टाइम आपने देना है। अर्जेंसी में ना घर छोड़ना है, ना कोर्ट मैरिज करनी है, कुछ भी नहीं करना। माँ बाप है आपके, आपसे प्यार करते हैं, इतना फर्ज आपका बनता है कि कुछ महीने उनको टाइम दो, उनका गुस्सा भी सहो, नाराजगी भी सहो, शांत खड़े रहो और अपनी बात कहते रहो। ज्यादातर माँ बाप धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद मान जाएंगे। बहुत खुशी से नहीं मानेंगे तो कम से कम कह देंगे कि चलो तुम इस इंसान से शादी कर लो। उसके बाद शादी करके आपने उनको कन्विंस कर ही लेना है। आपका पार्टनर जब आएगा, जब उससे उनका मन मिलेगा, बातें होंगी, तो अपने आप समझ जाएंगे। अगर माँ बाप यहां भी नहीं मानते तो क्या किया जाए? दोस्त, इसके बाद आपको कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आपको अपने माँ बाप के सामने ऑप्शन रखना पड़ेगा। उनको यह बोलना पड़ेगा कि या तो आप मुझे सिलेक्ट कर लो, या अपनी ईगो को और सोसाइटी के फियर को सिलेक्ट कर लो। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपको प्यार करती हूं, जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी, लेकिन आप ही मुझे लात मार दोगे तो मैं क्या करूंगी? मैं उस इंसान से प्यार करती हूं, आपसे भी प्यार करती हूं, ना मैं आपको छोड़ना चाहती, ना मैं उस इंसान को छोड़ना चाहती। अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप मुझे लात मार के भगा दो अपनी जिंदगी से, मैं आपको नहीं छोड़ रही। डिसीजन आपका है। अब आपने डिसीजन अपने माँ बाप पे ही छोड़ देना है। अगर वो आपको निकालते भी हैं तो आप गलत नहीं हो। आप अपने कमिटमेंट पे अड़े हुए हो। आपका कमिटमेंट यह है कि आप अपने माँ बाप का साथ निभाओगे, बुढ़ापे में उनके साथ खड़े रहोगे, मेडिकल नीड्स को उनकी मीट करोगे, उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करोगे। यह आपका फर्ज है। आपका फर्ज ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप के नौकर बन जाओ, या उनकी सारी बातें मानो, या उनकी ईगो के चलते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। ये किसी भी बच्चे का फर्ज नहीं होता। अगर कोई माँ बाप कहते भी हैं कि बच्चे का ये फर्ज है अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना माँ बाप के लिए, तो वो गलत कहते हैं। बच्चे को पैदा करने का डिसीजन उनका था, पालने का डिसीजन उनका था। आपने नहीं बोला कि मुझे पैदा करो, मुझे पालो। फिर भी आपका फर्ज बनता है उनका सपोर्ट करने का, उनके साथ खड़े रहने का। वो आप निभाओ, वो आप उनको बोल दो कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर वो ही आपको अपनी जिंदगी से निकालते हैं अपनी ईगो के चलते, सोसाइटी के डर के चलते, तो इसमें आप क्या करोगे? ठीक है, फिर जाके कोर्ट मैरिज कर लो, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मैरिज करने के बाद भी आप अपने माँ बाप को कन्विंस करना, उनसे बात करना। अगर आपकी जान को थ्रेट है, अगर माँ बाप कहते हैं कि आपको जान से मार दूंगा, या फिर आपको लगता है कि वो ऑनर किलिंग कर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट प्लीज मत करना। बिल्कुल अलग एक सेफ जगह पे चले जाना और माँ बाप से कांटेक्ट मत करना। मैं कह रहा हूं मत करना। पता चला आपने कांटेक्ट किया, उन्होंने आपको बुला लिया और आपकी जान ले ली, या आपके हस्बैंड या वाइफ की जान ले ली, तो अगर आपको ऑनर किलिंग का शक है, डर है, तो बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना। अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिलीज में रहते हो, माँ बाप खिलाफ हैं, उस केस में आप शादी के बाद माँ बाप को कांटेक्ट कर लेना। उनको यही समझाना कि आप उनके साथ खड़े हो, डिसीजन आपका था, लाइफ आपकी थी, डिसीजन आपने ले लिया है और आप खुश भी हो। और उनसे ये भी कह देना कि आप यही चाहते थे ना कि मैं खुश रहूं लाइफ में, तो मैं खुश हूं, मैं उनसे अलग नहीं हुआ, उस इंसान के साथ बहुत खुश हूं। तो जब आप यही चाहते थे तो एक्सेप्ट कर लो, और कर लेंगे। बहुत कपल्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने माँ बाप के खिलाफ जाके, उनसे अलग जाके कोर्ट मैरिज की थी और माँ बाप ने बाद में एक्सेप्ट कर लिया। माँ बाप समझ गए कि मेरे बच्चे की खुशी इसी चीज में थी, मैं समझ नहीं पा रहा था, तो अपनी ईगो को शांत करके माँ बाप बाद में समझ गए। अब आता है केस कि माँ बाप उसके बाद भी नहीं समझते, तो फिर ये माँ बाप की गलती है, आपकी गलती नहीं है। आपने अपना पूरा फर्ज निभाया, उनको टाइम भी दिया,
उनको ऑप्शन भी दिया, वेट भी करा, सब कुछ कर लिया, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। एंड में एक ही बात बोलूंगा, अगर आपने किसी इंसान से सच्चा प्यार किया है, कमिटमेंट किया है, सालों का रिश्ता है, उसके लिए आपको लाइफ में लड़ना ही पड़ेगा। कोई भी बड़ी चीज हमें आसानी से नहीं मिलती दोस्तों, मेहनत करनी ही पड़ती है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप ये सोच लेना कि किसी इंसान से प्यार किया है, उनके साथ जीवन बिताना है, इतनी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इतनी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। स्ट्रांग बन के करो, अपना फर्ज समझ के इतनी स्ट्रगल करो और मां बाप को फेस करो। ऑल द बेस्ट।